जय हिंद दोस्तों। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनका संबंध सर्विंग या रिटायर्ड सैनिकों की नौकरी से था और ज़्यादातर वीडियो थे पेंशन और पे एंड अलाउंसेस के बारे में। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ पैसे की बातों में उलझे रह जाते हैं और उस शोर में बच्चों की पढ़ाई की बात थोड़ी दब जाती है, जबकि मेरी समझ से बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा हमारी अपनी इनकम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ रुक करते हैं। मैं सैनिकों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में एक पूरी सीरीज करूंगा और आप लोगों का फीडबैक कैसा आता है उसके अनुसार या तो ये सीरीज लंबी भी हो सकती है और या छोटी भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों और उनके बच्चों को ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स यानी आरएमएस की डिस्कशन से। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इंडिया में कहां हैं और इन स्कूल्स का मेन उद्देश्य क्या है। और पार्ट 2 में बताऊंगा कि इन स्कूल्स में एडमिशन प्रोसीजर क्या है और इन स्कूल्स में कितनी सीट्स सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं। इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया का मैप देख सकते हैं। तो पहला स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, जो कि हिमाचल प्रदेश में चैल स्थान में है। नंबर 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। नंबर 3 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। अजमेर और धौलपुर दोनों राजस्थान प्रदेश में है। नंबर 4 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम और नंबर 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर। बेलगाम और बैंगलोर दोनों कर्नाटका राज्य में है। इन स्कूल्स के बारे में और डिटेल में जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। बहरहाल आपके लिए ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री स्कूल्स का गोल यानी उद्देश्य क्या है। अगर आपका और स्कूल का उद्देश्य सेम है तभी ये स्कूल आपके लिए सूटेबल है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का उद्देश्य है टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, यानी बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना और उन्हें डिफेंस सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एंट्री के लिए तैयार करना। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में करवाते हैं तो उसे बाकी स्कूलों की तरह पढ़ाई तो करवाई ही जाएगी। जब बच्चा क्लास 10 या क्लास 12 में आता है तो बोर्ड एग्जाम पर तो फोकस रहेगा ही जैसे बाकी स्कूल्स में होता है, लेकिन उसके अलावा एक मेन फोकस रहेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पर। तो अगर आप अपने दिमाग में क्लियर है कि आप बच्चे को आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स आपके लिए सही चॉइस है। दूसरी ओर अगर आप क्लियर हैं कि आप बच्चे को आईआईटी में भेजना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्कूल्स आपके लिए सही चॉइस नहीं है। तो ये था मिलिट्री स्कूल्स का उद्देश्य। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में सैनिकों के बच्चों के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये सीट रिजर्वेशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 70% यानी 70% सीट्स रिजर्व्ड हैं जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के बच्चों के लिए। ये जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स रिटायर्ड भी हो सकते हैं और सर्विंग भी। और बाकी 30% सीट्स रिजर्व्ड हैं ऑफिसर्स और सिविलियंस के बच्चों के लिए। इन दोनों कैटेगरीज में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 27%, 15% और 7.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं, यानी करीब 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए। पांचों स्कूल्स में मिलाकर टोटल 50 सीट्स रिजर्व्ड हैं उन सैनिकों के बच्चों के लिए जिनकी मृत्यु फौजी ऑपरेशंस के दौरान हुई थी। टोटल 50, लेकिन किसी एक स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 15। और अंत में गर्ल स्टूडेंट्स यानी लड़कियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं तो ये हैं 10% या मैक्सिमम 30 पांचों स्कूल्स में मिलाकर, यानी क्लास 6 में भी 30 गर्ल्स को लिया जाएगा और क्लास 9 में भी 30 लड़कियों को लिया जाएगा, पांचों स्कूल्स में मिलाकर। अब इन स्कूलों के एजुकेशन के बारे में 5 और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। ये बातें इस प्रकार हैं।
नंबर 1, ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड के नीचे आते हैं, बाकी सभी आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरह। नंबर 2, ये सभी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हैं। नंबर 3, क्लास 11 और 12 में यानी 11वीं और 12वीं कक्षा में सभी बच्चों को साइंस स्ट्रीम ही लेनी पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का झुकाव आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम की ओर है तो ये याद रखना है कि मिलिट्री स्कूल्स में क्लास 11 और 12 में ये स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 4, एकेडमिक सेशन अप्रैल से मार्च तक होता है, जैसे बाकी स्कूल्स में है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और नंबर 5, मिलिट्री स्कूल्स कोएड स्कूल्स हैं, यानी इन स्कूलों में लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट, तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो इन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करता है IHQ ऑफ MOD आर्मी यानी आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, इन स्कूलों में बच्चों का एडमिशन केवल 2 क्लासेस में होता है, क्लास 6 और क्लास 9। क्लास 6 यानी छठी कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चा एंट्रेंस एग्जाम तब दे सकता है जब वो क्लास 5 में है। इसी तरह क्लास 9 यानी 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चा एंट्रेंस एग्जाम तब दे सकता है जब वो क्लास 8 में है। नंबर 2, एडमिशन के लिए एज लिमिट क्या है? तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च के दिन 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर बच्चा अप्रैल 2025 में मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो 31 मार्च 2025 को उसकी एज 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 12 साल से कम। इसी प्रकार क्लास 9 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 31 मार्च के दिन 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर बच्चा अप्रैल 2025 में मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर रहा है तो 31 मार्च 2025 को उसकी एज 13 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 15 साल से कम। जिन सैनिकों की डेथ फौजी ऑपरेशंस के दौरान हुई थी उनके बच्चों के लिए एज लिमिट में 6 महीने की रियायत दी गई है। एज के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल गवर्नमेंट बॉडी से होना चाहिए। अगर आप ये सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत या किसी और लोकल बॉडी से लेकर आते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। नंबर 3, एडमिशन के लिए 3 स्टेप होंगे। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा इंटरव्यू और तीसरा मेडिकल एग्जाम। जो बच्चे तीनों स्टेप क्लियर करते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर वैकेंसी के अनुसार एडमिशन मिलेगा। यह रिजल्ट अनाउंस किया जाता है IHQ ऑफ MOD आर्मी में ADG-AE यानी एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मी एजुकेशन के द्वारा, और रिजल्ट्स को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाता है। उस वेबसाइट का एड्रेस आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 4, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET होता कब है? तो इस एग्जाम की एप्लीकेशन निकलती है हर साल अगस्त के महीने में और टेस्ट अमूमन दिसंबर के महीने में होता है। अप्रैल 2025 में एडमिशन के लिए जो CET हुआ है उसकी डेट्स इस प्रकार है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट्स थी 21 अगस्त 2024 से 19 सितंबर 2024। टेस्ट हुआ 8 दिसंबर 2024 को। अब रिजल्ट आएगा फरवरी 2025 में। इंटरव्यू और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी मार्च 2025 में और अप्रैल 2025 में सेशन शुरू हो जाएगा। नंबर 5, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता कहां है? तो इन टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि 8 दिसंबर 2024 वाला टेस्ट इन सेंटर्स में हुआ है। हर साल इन सेंटर्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसी प्रकार आप अब अपनी स्क्रीन पर उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट देख सकते हैं जहां बच्चों का मेडिकल किया जाएगा। किस बच्चे का मेडिकल कहां होगा इसे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नंबर 6, चाहे वो टेस्ट हो
इंटरव्यू या मेडिकल, याद रखने वाली बात यह है कि आपको बच्चे को अपने खर्चे पर ले जाना पड़ेगा। इन यात्राओं के लिए खर्चे को रीइंबर्स नहीं किया जाएगा। और अंत में नंबर 7, सीईटी के लिए सिलेबस क्या होगा? तो क्लास 6 में एडमिशन के लिए पेपर आएगा क्लास 5 के स्टैंडर्ड का, और इसी प्रकार क्लास 9 में एडमिशन के लिए पेपर आएगा क्लास 8 के स्टैंडर्ड का। इंपॉर्टेंट बात, क्लास 6 का एडमिशन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आता है, लेकिन क्लास 9 का एडमिशन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर क्लास 6 के टेस्ट के मार्क्स के ब्रेकअप को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही पेपर होगा। पेपर में 50-50 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथ और जनरल नॉलेज। इंटरव्यू के 20 नंबर होंगे। याद रखने वाली बात यह है कि इंग्लिश के पेपर में केवल क्वालिफाई करना जरूरी है। इंग्लिश के मार्क्स मेरिट लिस्ट बनाने के लिए शामिल नहीं किए जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हो सकता है कि बच्चा रिटन एग्जाम में पास हो जाए, लेकिन उसका नाम मेरिट लिस्ट में ना आए। तो इस टेबल में जो मार्क्स दिखाए गए हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर बच्चे के मार्क्स इनसे कम आते हैं तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। अगर उसके मार्क्स इससे ज्यादा आते हैं तो उसका इंटरव्यू होगा, लेकिन फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट और अवेलेबल वैकेंसीज के आधार पर किया जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर क्लास 9 के टेस्ट के मार्क्स ब्रेकअप को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टेस्ट में 2 पेपर हैं। पेपर 1 में होंगे इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, और पेपर 2 में होंगे मैथ और साइंस। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, और क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को कम से कम 50 मार्क्स लाने होंगे। रिटन एग्जाम के अलावा इंटरव्यू भी 50 नंबर का होगा। मैंने एडमिशन की तैयारी के लिए 2 किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अमेज़न से या आसपास की दुकान से खरीद सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर बता देता हूं। नंबर 1, इंडिया में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। हिमाचल प्रदेश में चैल, राजस्थान में अजमेर और धौलपुर, और कर्नाटका में बेलगाम और बेंगलोर। इन स्कूलों का मेन उद्देश्य है बच्चों को इंडियन डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन करने के लिए तैयार करना। इसलिए इन स्कूलों में नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में होता है। क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चे की एज 10 और 12 साल के बीच होनी चाहिए, और क्लास 9 में एडमिशन के लिए उसकी एज 13 और 15 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 3, इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए 70% यानी 70% सीट्स सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं, और बाकी 30% सीट्स ऑफिसर्स और सिविलियंस के बच्चों के लिए रिजर्व्ड हैं। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों में 30-30 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं, सभी स्कूल्स में मिलाकर। अगले वीडियो में हम मिलिट्री स्कूल्स की फीस, स्कॉलरशिप्स और बच्चों का रूटीन क्या रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।